आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ के हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 6 को देखेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग 20 MCQ प्रश्न को ले आए हैं, जो कि आप लोगों को इस किताब के अंदर से ये मिलेगा। ठीक है, यानी कि पूरा किताब को पढ़ना पड़ेगा, तभी ये सब आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी। चलिए फर्स्ट ऑप्शन। और एक बात, जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे आज का जो चैप्टर है 6 में, राजनीतिक दल। क्या है राजनीतिक दल? इसमें जो दिया हुआ है, देखिए इसमें जो दिया हुआ है, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से क्या क्या है। 3 प्रमुख हिस्से क्या क्या है? तो इसका आंसर जो होगा, ये नेता होगा, है ना। नेता होगा, और वो नेता कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए। ठीक है, और अनुयायी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुयायी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का होना ज़रूरी है तीनों में। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जाएगा नंबर डी को जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बाकी दूसरा प्रश्न को देखेंगे। जो दल जनता की हित में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो राजनीतिक दल जनता के हित में, है ना, जनता के क्या करते हैं? भलाई करते हैं। तो जनता के हित मतलब जनता का भलाई करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो दबाव समूह नहीं कहते हैं। राजनीतिक दल सामाजिक समूह, इनमें से कोई नहीं। तो 2 ऑप्शन यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि ये गलत होगा। मतलब जो राजनीतिक दल है वही इसका राइट आंसर होगा। राजनीतिक दल जो है वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे अभी। राजनीतिक दल क्या कार्य करता है? राजनीतिक दल क्या कार्य करता है? देखिए, वो दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, है ना। दल क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं और सरकार को आगे चलाता है। पार्टियों देश के कानून निर्मित में निर्णायक भूमिका निभाता है। और पार्टी के जो देश के कानून है वो निर्णायक भूमिका भी निभाता है। और डी नंबर में दिया हुआ इनमें से सभी, तो इसका आंसर सभी होगा। मतलब तीनों ऑप्शन राइट है ना। तीनों ऑप्शन राइट है। चलिए, जिस दल का शासन हो, जिसकी सरकार बनी हो, उसे क्या कहा जाता है? जिस दल का शासन हो और जिस दल का सरकार बनी हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? शासक दल, विपक्ष दल, और राजनीतिक दल या सामाजिक दल। तो विपक्ष होता है जो सरकार शासन चलाता है, शासक दल वो होता है, इसका राइट आंसर होगा। जो विपक्ष होता है वो विपक्ष क्या करता है? शासक दल के जो नेगेटिव कार्य होता है उस पर हस्तक्षेप करता है, ताकि उसके द्वारा गलत कार्य नहीं हो
उसको मतलब दिखाता है कि ये गलत हुआ है। इसी तरह से और सामाजिक दल ये भी समाज के बारे में कार्य करता है। क्या करता है? समाज के बारे में कार्य करता है। चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। चुनाव में हारने वाले दल को क्या कहते हैं? चुनाव में जो हार जाता है उस दल को क्या कहते हैं? तो उस दल को हम लोग आर्थिक समूह हो, शासक दल, इनमें से कोई नहीं, विपक्षी दल। तो विपक्षी दल होने के लिए मतलब कुछ नियम होती है ना, उस नियम के अंदर में इसे आना चाहिए। तो विपक्ष दल होगा, राइट आंसर इसका विपक्ष विरोधी होगा, है ना। विपक्ष मतलब विरोधी दल ही होगा, लेकिन इसमें कुछ नियम होता है और उसी नियम के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम या दूसरी से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, इनमें से कई नहीं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुदलीय व्यवस्था, सभी दल एक साथ रहकर जो वो कार्य करेगा तो ये बहुदलीय व्यवस्था ही होगा, है ना। एक दलीय व्यवस्था तो नहीं होगा। एक दलीय व्यवस्था का मतलब हो गया राजा जैसा, है ना। द्विदलीय जैसा अमेरिका में है द्विदलीय व्यवस्था। अमेरिका। चलिए 7 नंबर में देखिए, किन किन राष्ट्रों में एक दलीय व्यवस्था है? किन किन राष्ट्रों में एक दलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो मतलब यहाँ 2 दलीय है, दोनों में 2 दलीय है, लेकिन जब 2 दलीय होगा तो वहाँ गठबंधन सरकार नहीं बन सकता है। गठबंधन सरकार नहीं बन सकता है। बंधन सरकार नहीं बन सकता है ना। गठबंधन सरकार नहीं बन सकता है। इसीलिए यूरोप नहीं, ये हो गया आपका ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका में इस तरह का व्यवस्था है, 2 दलीय व्यवस्था है। सॉरी, एक दलीय है, मतलब इसमें दल 2 है ना, लेकिन एक दल ही सरकार गठन करता है। मतलब गठबंधन सरकार वहाँ नहीं बन सकता है कभी भी। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है ना। देखिए, साहू समाज, काशीराम, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। इसका आंसर क्या होगा? 8 नंबर वाला 8 नंबर वाला इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा, काशीराम, है ना। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है ना, इस प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद और आधुनिकता। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 9 नंबर वाला क्या होगा? बहुजन समाज। बहुजन समाज होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 10 नंबर में देखिए, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ? तो देखिए 1984 है, 1983, 1985, 1986। तो इसका राइट आंसर होगा
1984 में। कब हुआ? 1984 में, है ना। चलिए, ग्यारह नंबर में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेनिन बाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी। तो इसका आंसर होगा, ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न में देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? 1925, 1924, 1923, 1920। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1925। इसका राइट आंसर 1925। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? 1984, 1985, 1951, 1884। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 1885। कब है? 1885 है ना। चलिए, हम लोग देखेंगे अभी 14 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 14 नंबर वाला। तो 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1999, 5 जुलाई 1984, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए, जो तृणमूल कांग्रेस जो कि बंगाल में है ना, WOB में है, यहाँ इस पार्टी का राज चल रहा है ममता बनर्जी। इसकी क्या है? अध्यक्ष भी है, प्रमुख भी है, सब कुछ, मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, बांग्ला में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहला राइट होगा, 1 जनवरी 1998। 1 जनवरी 1998। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग 15 नंबर वाला प्रश्न को। विश्व के सांख्यिकीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में कितने तरह के राजनीतिक दल है? तो कितने तरह के राजनीतिक दल है, ये आप लोगों को देखना होगा। तो 2, 3, 4, 5 कितने तरह के? तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो 2 तरह के होंगे। कितने? 2 तरहों के होंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, पार्टियों देश के कानून निर्माण में क्या भूमिका निभाती है? तो निर्णायक भूमिका, शासक दल, विपक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का प्रश्न जो है, इसका आंसर क्या होता है? जो शासक दल है वो क्या बनाता है? निर्णायक भूमिका निभाता है ना। निर्णायक मतलब कोई भी चीज़ को वो निर्णय लेते हैं अंतिम रूप से। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे अभी। करीब कितने साल पहले दुनिया के कुछ ही देशों में, और वह भी कितनी राजनीतिक दल थे, है ना। करीब कितने साल पहले कितने देशों में थे और कितने राजनीतिक दल थे? तो 17 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो करीब 100 देशों में, करीब 100 साल जो पहले दुनिया के कुछ देशों में है, और वह कितनी राजनीतिक दल? लगभग 100 पार्टी।
है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में कितने गठबंधन सरकार था? 1 2 3 4 बताइए अभी आप लोग कितने थे। तो गठबंधन 2004 में जो हुआ था, है ना, संसदीय चुनाव में, मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में, है ना। तो बताइए केंद्र सरकार में उस समय किस पार्टी के राज मतलब थे? तो उस समय था कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी का, है ना। तो कांग्रेस पार्टी का था। तो उस समय जो गठबंधन था वो 3 राजनीतिक बड़ा पार्टियों को मिलाकर बना हुआ था। यानी इसका आंसर सी, इसका आंसर सी। 19 नंबर में देखिए, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर कितने मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है? तो 1 2 3 4 कितने? 4। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर 4 नहीं 2, इसका आंसर 2। कितने? 2। आमतौर पर कितने मुख्य के बीच बदलती रहती है? 2, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न। आज का क्या देखेंगे? अंतिम प्रश्न क्या है? सरकार कितने साल के चुनाव, मतलब चुनाव में ही करता है, कार्यकाल रहता है? चुनाव में कितने साल के लिए कार्यकाल रहता है? कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो बताइए आप लोग, 1 साल, 5 साल, 3 साल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए सरकार को चुना जाता है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाता है तो उस समय सरकार का जो कार्यकाल है इसे बढ़ा भी सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आ गया, चुनाव नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी मतलब घटनाएं जब हो जाती है, तो उस समय 6 महीना के लिए, 6 महीना में भी अगर नहीं हुआ तो 1 साल के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ाता है केंद्र सरकार, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इसमें न्यू है वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी इसका लाभ जो है मिल सके। एग्ज़ाम में इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। 2-3 बार इस वीडियो को आप लोग देखें ताकि ये आप लोगों को याद हो जाए, और एक बार अगर याद हो गया तो आप लोग का नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, आके ही रहेगा, है ना। चलिए तो आप लोग शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आप सभी को ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।